डिस्क्लेमर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी सुपरहिट मूवी देखेंगे जिसका नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। जहां पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे एक रात में पूरा का पूरा शहर एक ज़ोंबी में बदल जाता है। पिक्चर की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे एडम करके एक लड़का होता है जो म्यूजिक बनाता है और शाम के वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास अपनी कैसेट लेने के लिए जाता है, मगर देर रात होने की वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। और अगली सुबह जब वो सो के उठता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा शहर एक ज़ोंबी में तब्दील हो चुका है जो इंसानों को मार के खा रहे होते हैं। पर एडम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे लोग इन्फेक्टेड कैसे हो गए। तो वो हमें पता चलेगा इस पिक्चर को पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और ऐसे ज़ोंबीज़ मूवीज़ देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम करके लड़का होता है जो एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है और वो एक अपनी कैसेट लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे आया हुआ होता है। तब वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पार्टी हो रही होती है। एडम की ये एक्स गर्लफ्रेंड होती है, फिर भी वो उसको देख के उसको वेलकम करती है और अपने नए बॉयफ्रेंड से भी उसको मिलाती है। और ये देख के वो काफ़ी अपसेट हो जाता है, पर वो रिएक्ट नहीं करता। तभी वो कहता है कि मेरी एक कैसेट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के पास है और वही लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थोड़ा उसको वेट करने के लिए कहती है और वो सभी दोस्तों से मिलने में बिजी हो जाती है। अब यहाँ एडम काफ़ी देर से वहाँ वेट करता है और बहुत देर वेट करने के बाद एडम को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा वहाँ से उठ के हॉल में चले आता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़ के खींच लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि वो कैसेट हॉल के ऑफिस रूम में है, वो वहीं पे वेट करे। और एडम बहुत सारे लोगों से पार करके आखिर वो एक आदमी से लड़ जाता है और उस आदमी का हाथ उसकी नाक पे लग जाता है और उसे बहुत जोर की चोट लग जाती है, पर वो उसको सॉरी बोल के इट्स ओके करके निकल जाता है। और आखिर वो ऑफिस रूम में पहुंच जाता है और लाउड नॉइज बाहर से आने की वजह से वो रूम को लॉक कर देता है। वहाँ बहुत सारे कैसेट एक बॉक्स में पड़े हुए होते हैं जिसमें वो अपनी कैसेट ढूंढने लगता है। तभी उसके नाक से बहुत खून आने लगता है और वो चेयर पे बैठा बैठा वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आंख सीधा अगले दिन सुबह में खुलती है और उठते ही वो पछताने लग गया कि यार मैं बहुत ज़्यादा सो गया। और उस कैसेट बॉक्स को उठा के वो बाहर चले जाता है और बाहर का माहौल देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि हर जगह चीज़ें बिखरी हुई थी और हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। हाथों में चाकू लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ दौड़ती है और वो दरवाजा बंद कर देता है और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ये एक ज़ोंबी अटैक की शिकार हो चुकी है। और कुछ टाइम वहीं बैठने के बाद वो खिड़की से बाहर का हालत देखता है और तब उसे हर जगह ज़ोंबीज नजर आते हैं। यहाँ ज़ोंबीज और इंसानों के बीच में जंग छिड़ी हुई होती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कार में जाके बैठ जाते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं और ज़ोंबीज उस कार पे भी अटैक कर देते हैं। अब बाहर और नीचे जाना मुमकिन ही नहीं लगता। अब एडम जिस रूम में था वहां से छत पे जाने के लिए एक रास्ता होता है और छत पर जाने पर उसे पता चलता है कि चारों तरफ से ज़ोंबीज ने घेर लिया है और यहाँ पे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और कमरे में आने के बाद वो उस कमरे को पूरा साफ करने लग जाता है। और तभी उसे जमीन से गोली चलने की आवाज आती है और उस फ्लोर पे छेद हो जाता है। तभी छेद को बड़ा करके रस्सी की मदद से उस नीचे के फ्लोर पे जाता है और नीचे उतरते ही वो देखता है कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी ज़ोंबी वाइफ और खुद को गोली मार ली होती है। तभी वो वहां से वो बंदूक और खाने का जो जो सामान मिलता है वो ले लेता है और सीढ़ियों से धीरे धीरे वो नीचे आता है। और ग्राउंड फ्लोर तक धीरे धीरे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि अब कोई परेशानी की बात नहीं है। तभी वो देखता है कि मेन डोर पे एक ज़ोंबी खड़ा है, पर एडम चुपके से वो दरवाजा भी बंद कर देता है। अब मेन डोर बंद करने के बाद वो बाजू के सिक्योरिटी रूम में चले जाता है और वहां पे उसे सभी रूम की चाबियां मिलती है और वो उन सभी चाबियों को ले लेता है। तभी एक ज़ोंबी खिड़की द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर एडम उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो उन सभी चीजों को फिर से उठा लेता है। और वहां उसे कुछ खाने की चीज मिलती है, इसलिए वो वहां पे खा लेता है। एडम यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके कुछ सोचने लगता है। अब आगे और अपना गुजारा करने के लिए वो खाने का बंदोबस्त करने लग जाता है। उसके बाद वो किसी रूम की चाबी लेता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। और खाने की तलाश में ढूंढते ढूंढते वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है और धीरे धीरे बंदूक के साथ में वो अपने कदम बढ़ाता है। और तभी अचानक से आके एक ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो एडम को खाने की कोशिश करता है और अब एडम की गन की पोजीशन भी सीधी नहीं होती, इसलिए वो उसको शूट भी नहीं कर पाता, बस अपनी गन से उसको धक्का दे पाता है। और एडम अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है और तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहां पे और भी ज़ोंबीज आ रहे हैं और ये देख के वो वहां से भाग जाने की ही सोचता है। और आखिर अंत में वो धक्का दे के रूम से बाहर आ जाता है और दरवाजे पे एक मार्किंग डाल देता है। अब वो सेकेंड फ्लोर की चाबी लेके अंदर आ जाता है और धीरे धीरे अंदर आने के बाद लकीली उस रूम में कोई भी नहीं होता। उसके बाद किचन में जाके खाने पीने का जितना भी सामान होता है वो कलेक्ट कर लेता है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते उसे जो भी चीजें जरूरत की लगती है वो वहाँ पे ले लेता है। वहाँ पे उसको एक स्नीपर गन, एक हेडफोन और एक बच्चे की रिकॉर्डिंग मिलती है और उस बच्चे की रिकॉर्डिंग को वो सुनता है ये सोच के कि इसमें कुछ मिल जाए। और थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसे एक ड्रम स्टिक मिलता है। अब एडम इन सारी चीजों को समेट के सिक्स फ्लोर की ओर बढ़ता है, पर वो इन सारी चीजों को लेके सिर्फ फिफ्थ फ्लोर तक जा पाता है। तभी वो सोचता है कि मैं लिफ्ट से ऊपर चले जाता हूँ, पर जब वो लिफ्ट के पास जाता है तब वो देखता है कि एक ज़ोंबी लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है।
इसलिए वो चमड़े की बेल्ट की मदद से उस दरवाजे को पूरा बंद कर देता है। उसके बाद रात में उस छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते वो सो जाता है और अगली सुबह वो अपनी खिड़की से बाहर की हालत देखता है, पर उसे कोई सुधार नहीं दिखाई देता। हर ज़ॉम्बी इंसान के खून का प्यासा खड़ा रहता है और बाहर की ऐसी हालत देख के उसे एहसास होता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और खाने के लिए जो जो चीज़ उसने कलेक्ट किया था वो अलग अलग थैली में सेग्रीगेट कर देता है और ऐसे करके वो अपना दिन गुजारता है। तभी उसे सेकंड फ्लोर पे पड़ा ड्रमस्टिक याद आता है। कौन सुनेगा मेरी म्यूजिक, ऐसा बोल के वो ड्रमस्टिक बजाने लगता है। पर कुछ देर ड्रमस्टिक बजाने के बाद उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है और तब वो देखता है कि उसके ड्रमस्टिक की आवाज की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और अब ये देख के वो अपसेट हो जाता है और सारी म्यूजिक बंद कर देता है और फिर से अपने 6 फ्लोर पे आ जाता है। उसके बाद वो टाइम पास करने के लिए अपने स्निपर गन से बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ के ऊपर और निशाना लगाने लगता है और उस गन से कलर मार्क आता है जिससे वो पोस्टर पे लगे सबको क्रॉस करने लग जाता है। थोड़ा टाइम पास करने के बाद वो एक लाइट म्यूजिक लगाता है और उसके ऊपर पागलों की तरह नाचता है। तभी वहां पे उसे कुछ बदबू आने लगती है। चेक करने पे पता चलता है कि वो बूढ़ा और उसकी ज़ॉम्बी वाइफ की वजह से गंदी बदबू आ रही है। तभी नाक पे कपड़ा बांधने के बाद उस डेड बॉडी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देने का सोचता है और वो नीचे फेंकने ही वाला था, पर उसका दिल नहीं मानता। पर कुछ सोचने के बाद वो उन दोनों की बॉडी को एक बैग में पैक कर देता है और एक बेड पे जाके लेटा देता है और उनके बाजू में उनकी फैमिली फोटो रख के उस रूम को एकदम लॉक कर देता है। क्रियाक्रम में वो जितना कर सकता था वो कर देता है और दरवाजे के गैप को भी सेलोटॉप से चिपका देता है। उसके बाद वो जब नहाने जाता है तो वहाँ पे पानी भी खत्म हो जाता है और जब वो रात में सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे जैसे आवाज़ नज़दीक आ रही होती है वो बंदूक तान देता है। फिर वो देखता है कि बंदूक में गोली ही नहीं है। उसके बाद क्या था, दरवाजा तोड़ के ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते उसे एहसास होता है कि थैंक गॉड ये एक बस सपना था। अगली सुबह उठ के वो पूरे घर में जॉगिंग करने लगता है। अब वाटर सप्लाई बंद होने के कारण से वो छोटे छोटे बाल्टी और डब्बे को टेरेस पे रख के बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगता है और अपना दिन निकालता है। उसके बाद वो लिफ्ट में अटके एक बूढ़े ज़ॉम्बी को देखता है और उस बूढ़े की आईडी देखने के बाद पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी एक पहले डॉक्टर था। अब जैसे एडम के पास कोई बात करने के लिए नहीं था तो वो इस बूढ़े ज़ॉम्बी से बात करने लगता है और अपना दिन निकालता है। उसके बाद और टाइम पास करने के लिए वो अपना स्नाइपर गन बाहर निकालता है, फिर से ज़ॉम्बीज़ पे निशाना लगाने लगता है। पर एक ज़ॉम्बीज़ पे उसका निशाना चूक जाता है। तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस बिल्ली को बचा लूँ तो मेरा इसके साथ में बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये सोच के वो भाग के नीचे आता है और धीरे से मेन डोर खोलता है और उसके सामने खाने का एक डब्बा खोल के उसे यहाँ बुलाने की कोशिश करता है। पर यहाँ बिल्ली उसको भाव ही नहीं देती। वो बिल्ली उसकी तरफ आ ही रही होती है कि वो अचानक से दूसरी जगह जाने लगती है। अब बिल्ली को किसी भी तरह बचाने का वो सोच लेता है और जब वो दरवाजे से बाहर आता है तो अपनी स्नाइपर गन को उस दरवाजे के बीच में अड़का देता है जिससे कि दरवाजा अपने आप बंद ना हो जाए और बिल्ली को पकड़ने के लिए जाता है। पर तभी एक ज़ॉम्बी उसको देख लेता है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो एक कार में छुप जाता है। पर वो ज़ॉम्बी उसको छोड़ नहीं रहा था और किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वो कार की बैक सीट पे आ जाता है। अब वो देखता है कि और भी ज़ॉम्बी इस कार की तरफ आ रहे हैं। तभी वो कार से भाग के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आके सीधा वो सिक्योरिटी रूम में आ जाता है जहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ खिड़की पे खड़े होकर उसके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जहाँ से वो चल के आया है वहाँ पे पूरा खून खून लगा हुआ है और ये देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। इसलिए वो अपनी आंखें और स्किन को देखने लगता है कि ज़ॉम्बीज़ के अटैक में क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और डिसाइड करता है कि अगर मेरे बॉडी में चेंजेस आए तो मैं इस बंदूक से अपने आप को गोली मार दूंगा। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद लग जाती है और वो बंदूक को गर्दन के पास ही रखा हुआ होता है और इसलिए जब उसे नींद की झपकी लगती है तो अचानक से एक गोली चल जाती है और गोली छत पे जाके लगती है। तभी उसकी अचानक से नींद खुलती है और वो देखता है कि वो जिंदा है और वो ज़ॉम्बी भी नहीं बना है और काफी खुश हो जाता है। और अगले दिन जब वो झाड़ को पानी दे रहा होता है तब वो सोचता है कि क्या पता मेरे जैसे और भी लोग जिंदा हो। इसलिए वो बाइनोकुलर्स लेके सामने के अपार्टमेंट में देखने लगता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अब धीरे धीरे ठंड यहाँ बढ़ रही होती है इसलिए वो पानी को गर्म करके बाथटब में बैठ के नहाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, चैन से मैं नहा भी नहीं सकता, ऐसा बोल के वो यहाँ वहाँ देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अब उसका खाना भी खत्म हो रहा होता है, यहाँ ज़ॉम्बीज़ से भी बचना होता है। ये सोच के वो एकदम परेशान हो जाता है। फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कि और कितने ज़ॉम्बीज़ होंगे और ये जानने के लिए वो जोर जोर से ड्रम प्ले करने लगता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अपार्टमेंट के पास आ रहे होते हैं, फिर भी वो ड्रम को और जोर जोर से प्ले करने लगता है। उसके बाद बालकनी में आके ड्रम बजाता है और ये देख के वो काफ़ी खुश होता है। और उसी रात जब वो सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और इस बार कोई सपना नहीं होता और बंदूक लेके डोर की तरफ शूट भी कर देता है। उसके बाद वो दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसको वो गोली लग गई होती है।
ये देख के फटाक से उस लड़की को उठा के बेड पे सुला देता है और उसका फर्स्ट एड करने लगता है और उसके बदन से वो गोली भी बाहर निकाल देता है और बाहर आके बहुत रोने लगता है और अपने किए पे पछतावा करने लगता है। और कुछ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। एडम उसको कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद बैठ के दोनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और पता चलता है कि उस लड़की का नाम सारा होता है। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद एडम सारा को पूरा अपार्टमेंट दिखाता है और वो लिफ्ट में फंसे ज़ोंबी को देख के डर जाती है। तभी एडम कहता है कि डरो मत, ये कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद सारा को ग्लास और स्टिक से बजा के एंटरटेन करता है। अब घर में सारा फूड आइटम खत्म हो रहा होता है और ये चीज सारा भी नोटिस करती है। तभी एडम फर्स्ट फ्लोर पे उस रूम में जाने का डिसाइड करता है। तभी वो दरवाजे में होल कर देता है और अंदर मौजूद 3 ज़ोंबीज को वो बंदूक की गोली से मार देता है और वहाँ खाना ढूंढने लगता है और उसे जितना खाना चाहिए होता है वहाँ पे उसे मिल जाता है। फिर वो सारा खाना लेके अपने फ्लैट में आ जाता है और यहाँ पे सारा को ढूंढने लगता है। सारा टेरेस पे होती है। तभी वो एडम को कहती है कि जितना खाना तुमको मिला है उससे हमारा कितना दिन गुजारा होगा और फिर आगे का क्या। क्यों नहीं यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसे और भी थोड़े लोग जिंदा है, तुम उनके साथ में रह के जी पाओगे। यहीं रह के मरना है या बचने का भी सोचना है। इतना बोल के वो नीचे चली जाती है। उसके बाद एडम नीचे उससे माफी मांगने के लिए आता है पर रूम बंद होता है और वो दरवाजे के पास से उसे माफी मांगने की कोशिश करता है और कुछ जवाब ना आने पर वो दरवाजा खोलता है। तभी वो सारा की लाश देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि सारा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसको गोली लगी थी और इतने दिन जो उसने सारा के साथ में बिताए वो एक इमेजिनेशन था, वो उसका एक वहम था। अब उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने सारा को मार दिया। अब वो उसकी बॉडी पे व्हाइट चादर डाल के बाजू में कैंडल लगा के उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अगले दिन वो सारा का बैग चेक करता है। उसमें उसको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप करने के लिए एक इक्विपमेंट मिलती है। उसके बाद एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी फैमिली फोटोज होती है और उन्हीं फोटो में से लास्ट में एडम की फोटो होती है। एक्चुअली सारा ज़ोंबीज से बच के एडम के पास ही आ रही होती है पर बिना कुछ सोचे समझे उसने गोली चला दी और सारा की मौत हो गई और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और गिल्टी फील करता है। अब इस अपार्टमेंट में आने का रीजन ये कैसेट ही होता है, इसलिए वो गुस्से में सारी कैसेट को आग लगा देता है और टेरेस पे बचने के लिए चले जाता है। तभी उसे लिफ्ट में अटके उस ज़ोंबी की याद आती है। तभी उसे छुड़ा के एक बेडरूम में भेज देता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। तभी वहां पे एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था क्योंकि कैसेट जलने की वजह से वहां पे फायर अलार्म बजने लगता है। तभी वो सीढ़ी से नीचे की ओर देखता है तो सभी ज़ोंबीज खिड़की दरवाजा तोड़ के सब अंदर आ चुके होते हैं। अब तो बचने का कोई जरिया ही नहीं है और ज़ोंबीज से बचने के लिए वो लिफ्ट में आ जाता है। फिर भी ज़ोंबीज का अटैक कम नहीं होता। तभी उसे लिफ्ट की ऊपर की ओर एक होल दिखाई देता है और उस होल से वो बचने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो एक एक फ्लोर ऊपर चढ़ चढ़ के लिफ्ट के अंदर से आता है और जैसे ही वो 5th फ्लोर में बाहर आता है एक ज़ोंबी उसके पीछे पड़ जाता है। एडम अपार्टमेंट में आ जाता है फिर भी वो ज़ोंबी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी ज़ोंबी से बचने के लिए वो उसके मुंह पे एक सफेद कपड़ा डाल देता है जिससे कि उसको दिखाई नहीं देता। उसके बाद एडम एक भारी भरकम सोफा उसके ऊपर डाल देता है और उसी सोफा के ऊपर चढ़ के वो छत की होल से वो 6th फ्लोर आ जाता है। वहाँ धुएं और अंधेरे की वजह से ज़ोंबीज को कुछ नजर नहीं आता और एडम वहाँ से बिना आवाज किए धीरे धीरे वो टेरेस पे आ जाता है। अब कुछ रास्ता ना दिखने पर वो रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ टेरेस पे एक ज़ोंबी भी आ जाता है। अब एडम और जोर से रस्सी फेंक के दूसरे बिल्डिंग की ओर कूद जाता है पर कूदने के दौरान एडम को थोड़ी सर पे चोट आ जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो बाजू वाली बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है पर जिस खिड़की से उसे अंदर आना था वहीं पे एक ज़ोंबी उसका इंतजार कर रही होती है पर अगर वो खिड़की नहीं होती तो शायद वो आज बच नहीं पाता। फिर वो रस्सी की मदद से और ऊपर चढ़ के वो छत पे बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद उसे जोर जोर से घंटा बजने की आवाज आती है और ये सुन के वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये घंटा सिर्फ 3-4 लोग मिलके ही बजा सकते हैं। इससे उसको पता चल जाता है कि मेरे जैसे और भी लोग वहां पे जिंदा है। और इसी के साथ में दोस्तों ये पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है। और अगर आपको ये पिक्चर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी आप 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग आप कमेंट करके दे सकते हो। और ऐसे और लेटेस्ट डेली हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।